हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को ही स्वीकार कर सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक परिणाम को सहन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम चिंता का जोखिम उठा सकते हैं? यदि हम जानते हो कि चिंता करने से बाधाएं आती है और काम में देरी होती है। चिंता करना न केवल शरीर के लिए बल्कि मानसिक रूप के लिए भी हानिकारक है। यह जीवन की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है और स्थिति को और बदतर कर देता है। इसीलिए हमें चिंता करना और तनाव लेना बंद कर देना चाहिए। आइए इसे एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम इतनी चिंता क्यों करते हैं और इसे कैसे कम कर सकते हैं। एक गांव में एक दिनेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति चिंताओं के बोझ के नीचे मारा जा रहा था। उसे हर चीज़ की चिंता थी, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने घर की और बाहर की। हर जगह की चिंता उसने अपने सर पे उठा रखी थी। चिंता में ही उसकी ज़िंदगी निकलती जा रही थी। अपनी चिंता के समाधान के लिए उसने कई ज्ञानियों से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता तो चिता के समान है जो धीरे धीरे जलती रहती है। उसने बहुत कोशिश की कि वह चिंता ना करे, पर ऐसा करते समय उसके मन में एक और चिंता सवार हो गई कि वह चिंता मुक्त कैसे रहे। चिंता न करने की चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन उसके दरवाजे पर बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। दिनेश ने भिक्षु को भिक्षा दी और कहा, आप सबको भी भिक्षा की चिंता रहती होगी कि पता नहीं कि भिक्षा मिलेगी या नहीं, क्या मिलेगा स्वादिष्ट होगा या नहीं। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। हमारा काम है भिक्षा लेना। हम अपना कर्म कर रहे हैं। पहले से ही परिणाम सोचकर बेवजह की चिंता को निमंत्रण नहीं देते। कर्म करने के बाद कोई ना कोई परिणाम अवश्य आएगा। जो आएगा वही हमारा होगा। इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। उस व्यक्ति को भिक्षु की कुछ बात समझ में आई और उसने कहा, हे भिक्षु, मैं इन दिनों बहुत चिंता में रहता हूँ। चिंता में तो मैं पहले ही रहता था, पर अब मेरे साथ एक नई चिंता जुड़ गई है और उसने मेरा सुख चैन छीन लिया है। क्या आप मेरा समाधान कर सकते हैं? भिक्षु ने कहा, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, समाधान तो तुम ही बनोगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जितना मुक्त होने के लिए चिंतित रहता हूँ और मैं उतनी चिंता को हटा नहीं पा रहा। मैंने बहुत से ज्ञानियों से परामर्श लिया। उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समान होती है, हमें चिंतन करना चाहिए। अब मुझे यह दुख है कि मैं चिंता मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। चिंता न करने की चिंता मुझे खाए जा रही है। भिक्षु ने कहा, तुम चिंता करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के परिवार का सदस्य बीमार हो, यानी भाई बहन माँ बाप कोई भी, वो चिंतित रहेगा, वो अवश्य रहेगा। उसके परिवार का कोई सदस्य अगर किसी मुसीबत में हो तो वे अवश्य चिंतित ही रहेगा। चिंता तो हर किसी को अवश्य ही होती है और चिंता होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति ने कहा, तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? भिक्षु मुस्कुराया और भिक्षु ने कहा, तुम चिंता कर सकते हो। ये कहकर भिक्षु वहाँ से चला गया। भिक्षु की यह बात सुनकर जैसे उसके शरीर में पुनः प्राण वापस आ गए हों। उसने इस बात की चिंता करनी छोड़ दी कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हर बात पर चिंता करने लगा, सबकी चिंता करने लगा। सारे दिन वह व्यक्ति बड़बड़ाता रहता कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह करना है, वह करना है, नहीं किया तो क्या हो जाएगा। वह एक दो दिन के लिए तो खुश रहा, मगर उसकी मुसीबत कम नहीं हुई। उसके अंदर अब बहुत सारी चिंताएं थी जिसे वह अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। समस्या वहीं की वहीं थी कि वह चाहता था कि उसके जीवन में कोई भी चिंता ना हो। दिनेश ने उस भिक्षु को ढूंढना शुरू किया। वह अपने सवाल का जवाब चाहता था। उसने लगातार 4 दिन अलग अलग नगरों में उस भिक्षु को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक दिन दिनेश को वह भिक्षु मिल गए। भिक्षु अपने आश्रम में थे। दिनेश भिक्षु के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आपने मुझे कहा था कि चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है। तब मैंने आपकी बात मान ली। तब आपने मुझे चिंता न करने की चिंता का समाधान कर दिया। पर अब मेरे अंदर बहुत सी चिंताएं हैं।
मैं सुबह शाम किसी न किसी चिंता में लगा ही रहता हूँ। मुझे अपना जीवन बहुत भारी सा लग रहा है। खुशी जैसे जीवन से चली सी गई है। मैं चिंता नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ तो बताएं कि मैं कैसे अपने जीवन से चिंता को रोक सकूं। भिक्षु मुस्कुराया और कहा कि मेरे साथ आओ। भिक्षु दिनेश को अपने साथ उस बगीचे में ले गया। वहाँ भिक्षु ने एक पौधा जमीन पर लगाया और उसे खाद और पानी दिया और कहा, मुझे बताओ कि यह पौधा एक बड़ा वृक्ष बनेगा या नहीं, इसमें मीठे फल आएंगे या नहीं। तब दिनेश ने कहा, अगर इस पौधे की देखरेख की जाए, इसे समय पर पानी और खाद दी जाए, तो अवश्य ही यह पौधा बड़े होकर एक विशाल वृक्ष बनेगा और इसमें मीठे फल भी आएंगे, क्योंकि यह मीठे फल का ही पौधा है। भिक्षु ने कहा, अगर मैं इस पौधे को खाद और पानी न दूं, इसकी देखरेख ना करूं और बस यही सोचता रहूं कि यह एक बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा या नहीं, तो क्या होगा? अगर मैं इसी चिंता में लगा रहूं, तो क्या मेरा यह सपना पूरा हो सकेगा? दिनेश ने कहा, तो यह पौधा कभी विशाल वृक्ष बनेगा ही नहीं और न ही इस पर कभी मीठे फल आएंगे। तब तो यह किस्मत के हाथों में चला जाएगा। हो सकता है यह विशाल हो जाए और हो सकता है ना हो। भिक्षु ने कहा, यह बड़ा और विशाल वृक्ष हो सके, इस पर मीठे फल लग सके, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? दिनेश ने कहा, आपको इस पर आज से ही मेहनत करनी होगी। रोज इसकी देखभाल करनी होगी, इसको समय पर खाद और पानी देना होगा, तब आप भविष्य में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। भिक्षु ने कहा, तो मुझे इस पर आज से ही काम कर देना चाहिए या भविष्य में क्या होगा इस बात की चिंता में लगे रहना चाहिए? दिनेश ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपको आज से ही इस पौधे पर काम करना चाहिए। चिंता करने से यह बड़ा नहीं होने वाला। भिक्षु ने कहा, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता करने से क्या घटने वाला है? कोई समस्या है तो आज उसका समाधान करके ही तुम अपना भविष्य बदल सकते हो, न कि भविष्य के बारे में सोच कर। और आज जब तुम उसका समाधान करोगे तो उस चिंता को चिंतन कहते हैं, और जो भविष्य में चली गई वो चिंता होती है, और जो भविष्य में चली गई वो चिंता होती है। वर्तमान में चिंतन ही घट सकता है और वही घटता है। क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? चिंतन करो, वर्तमान स्थिति पर चिंतन करो। भविष्य की स्थिति अपने आप ही बदल जाएगी। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलेगा और वर्तमान खराब हो जाएगा। जिनकी फिक्र करनी है करो, वह तो होगी ही, लेकिन उसका समाधान भी इसी वर्तमान में करो। भविष्य की फिक्र ना करो, वर्तमान की करो। दिनेश को भिक्षु की बात समझ आ गई और उसने चिंतन शुरू किया। चिंता को छोड़ दिया। हम भी तो दिन रात यही करते हैं, चिंता चिंता और चिंता। इससे पीछा छुड़वाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या प्रयास करते हैं। इससे पीछा छुड़वाने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम अपने वर्तमान में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते। चिंता हमेशा भविष्य में ही अटकी रहती है। चिंतन हमेशा वर्तमान से जूझता है और भविष्य को एक आकार देता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं एक और इम्पैक्ट छोड़ देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।